अगर हमारे रामगिरी महाराज की तरफ गांडूंना समजलं पाहिजे ना, नहीं तो बोलते ये तो मराठी में बोल के गया, मेरे को कुछ समझा ही नहीं, इसलिए तेरे को जो भाषा में समझता है ना वो भाषा में धमकी देके जा रहा हूं। हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ अगर कुछ भी मस्ती तुम लोगों ने किसने भी की तो तुम्हारे मस्जिदों के अंदर आके चुन चुन के मारेंगे, इतना ध्यान में रखो। तुमको तुम्हारी कौम की अगर तुम्हारी कौम की अगर चिंता होगी तो हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ कुछ भी बोलने का नहीं, वरना वो जबान हम लोग सही पे रखेंगे नहीं, ये तुम लोग याद रखना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर से आपका खैर मकदम है हमारी यूट्यूब चैनल AIM हक की आवाज़ में। मैं आसिफ आपकी खिदमत में एक बार फिर से। दोस्तों, अभी मैंने आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाई होगी। ये बीजेपी के विधायक हैं जो मुंबई से हैं। आजकल ट्रेंड क्या चल रहा है कि मुसलमानों को गालियां दो, मुसलमानों के खिलाफ उल्टा सीधा बोलो, बदले में आपको बीजेपी सरकार प्रमोट कर देगी, बदले में आपको बड़े बड़े पद दे देगी, जिसके लिए ये जो नेता हैं इस तरह की हरकतें करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मुंबई के इन विधायक ने मुसलमानों को खुले मंच से खुलेआम धमकियां दी हैं। मुसलमानों को यहाँ तक बोला है कि मस्जिदों में घुसकर चुन चुन कर मारेंगे। इस तरह के भाषण ये लोग क्यों दे रहे हैं? क्योंकि इनको पता है कि इनके आका जो इनके ऊपर बैठे हैं वो इनको बचा लेंगे। और ये भाषण बिना किसी सह के नहीं दिए जाते, बिना किसी सपोर्ट के ऐसे भाषण कोई भी नेता नहीं देता, क्योंकि उनको पता है कि उनका होने वाला कुछ नहीं है। क्योंकि कानून की किताब तो इनकी जेब में है, कानून को तो ये मानते नहीं हैं। इसी तरह से एक पूरे समाज को, मुसलमानों को धमकियां देते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं। लेकिन जब ये इनकी वीडियो वायरल हुई तो ये वीडियो सोशल मीडिया पर डाली गई। सोशल मीडिया पर इस वीडियो के वायरल होने के बाद MIM एक्टिव हुई और मुंबई में MIM की जो टीम थी उन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया। मैं आपको दिखा देता हूं कि किस तरह से MIM के लोगों ने इनका विरोध किया और मांग की कि इनके ऊपर FIR दर्ज की जाए। हालांकि इनके ऊपर अभी तक कोई FIR दर्ज नहीं हुई है, क्योंकि ये चीज़ नीतीश राणे को भी पता है कि ये चाहे जितना कुछ कर ले, अगर ये लोग मुसलमानों के खिलाफ कैसा भी भाषण दे लेंगे तो इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर आपको देखना है तो कपिल मिश्रा को आप देख सकते हैं कि किस तरह से मुसलमानों को उन्होंने उल्टी सीधी बातें बोली थी, लेकिन उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो नीतीश राणा भी इसी तरह से कपिल मिश्रा की तरह फेमस होना चाहते हैं, फेमस हो रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के लोग उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं। मैं आपको दिखा देता हूं कि मुंबई में इनका बड़े स्तर पर विरोध किया जा रहा है, क्योंकि मुंबई में MIM की जो टीम है उन्होंने इसके ऊपर पूरा एक मार्च निकाला। इसके साथ ही जो महिला अध्यक्ष है MIM की, उन्होंने इनके मुंह पर जूतों की बरसात भी की है। आप देख सकते हैं किस तरह से एक पूरा प्रोटेस्ट किया गया है और ये मांग की गई है कि इनके ऊपर FIR दर्ज होनी चाहिए। इसके साथ ही रिजवाना खान का एक फोटो भी वायरल हो रहा है, जिसमें वो चूड़ियां भेज रही हैं। नीतीश राणे को चूड़ियां भेजी हैं और इसके साथ ही उन्होंने ट्विटर पर अपना एक ट्वीट भी मारा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि नीतीश राणा ले तेरे लिए चूड़ियां तैयार है। इनके इस ट्वीट को रीट्वीट किया है करिश्मा अजीज ने और उन्होंने इसके ऊपर लिखा है कि मस्जिद में घुसकर मारकर दिखाओ, नहीं तो ये चूड़ियां पहन लो। क्योंकि इन लोगों में सिर्फ बोलने की ताकत है, ये लोग सिर्फ बोलते हैं, जनता को भड़काते हैं, करने वाले कुछ नहीं है। इसके साथ ही MIM के मालेगांव के जो विधायक है उनका भी एक बयान सामने आया। उन्होंने भी नीतीश राणा के ऊपर कुछ बोला है। उन्होंने भी कहा है कि ये लोग सिर्फ बकवास करते हैं, इनके कुछ भी बस की नहीं है कि ये मस्जिद में घुस सके। मैं आपको मुफ्ती इस्माइल का वो बयान, वो भाषण सुना देता हूँ जिसमें वो बोल रहे हैं। वीडियो देखें। नीतीश राणे उसने अहमदनगर के अंदर जुलूस निकाल करके रामगिरी महाराज की हिमायत में जो कुछ कहा है वो मुसलमानों के लिए बहुत दिल आज़ारी का बाइस है। ऐसा लगता है कि जैसे इसको सरकारी सरपरस्ती हासिल है और सरकार ये चाहती है कि आने वाले इलेक्शन से पहले हिंदू मुस्लिम फसाद हो और इस फसाद का फ़ायदा बीजेपी उठा सके। नीतीश राणे जैसे लोग इस तरह की जो बकवास करते हैं ये सिर्फ हवा हवाई है। उसकी क्या उसके बाप की भी हिम्मत नहीं है कि मस्जिद में घुस करके मुसलमानों को मारे। अगर वो मस्जिद में आएगा तो वापस नहीं जाएगा। मुसलमान कोई चूड़ी पहन करके बैठे हों और मुसलमान बुज़दिल हों, हम कानून हाथ में नहीं लेना चाहते, वरना अगर कानून हाथ में लेने की इजाज़त होती तो रामगिरी महाराज को भी पता चल जाता और नीतीश राणे जैसे मुफट और बटलर लोगों को
डेढ़ फिटिया लोगों को भी उनकी औकात मुसलमान बता देते। लेकिन हमारी मजबूरी ये है कि हम मुसलमान हैं और इस्लामी अहकामात के पेश नज़र, मुल्की क़वानीन के पेश नज़र हम कानून हाथ में नहीं ले सकते। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कोई कुछ भी बोले और कोई कुछ भी करे। अगर उसकी हिम्मत है तो मालेगांव आ करके किसी मस्जिद में घुस करके बताए तो उसको समझ में आ जाएगा कि मस्जिद में घुसना तो इसके इख्तियार की बात होगी, वो मस्जिद से निकल नहीं पाएगा। इसलिए इस तरह का भड़काऊ भाषण दे करके हिंदू मुस्लिम दंगा करवाने का जो प्रोग्राम सरकारी सरपरस्ती में करना चाहते हैं, मैं सरकार से इस बात का मुतालबा करता हूं कि ऐसे लोगों को जो है लगाम लगाई जाए और कानून की पासदारी ज़रूरी है। मरकज़ी सरकार से मेरी ये डिमांड और मुतालबा है कि ऐसा कानून बनाया जाए कि किसी भी मज़हब के मानने वाले लोगों को मजहबी शख्सियात के बारे में कुछ कहने का हक़ ना हो। इस तरह की बात अगर कोई मुसलमान हिंदू मजहबी शख्सियात के बारे में कहेगा तो जाहिर बात है हिंदुओं को इससे ठेस पहुंचेगी। लेकिन आज हम अपने मज़हब की पासदारी की वजह से किसी को बुरा भला नहीं कहते। इसका ये मतलब नहीं है कि इस तरह की हरकत बार बार की जाए और इस तरह के लोग नीतीश राणे जैसे इस तरह की बात पैदा करें जिससे जो है माहौल ख़राब हो। सरकार को इस पर सख्त एक्शन लेना चाहिए। जब क्या आपको वो लगता है कि शिवाजी महाराज का पुतला गिरा, लोग जो है मौजूदा हुकूमत की मजम्मत कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं लोगों का जहन डाइवर्ट करने के लिए इस तरह का बयान दिया गया? मुमकिन है, मैं ऐसे बहुत यकीन के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन सरकार इस तरह का खेल खेलती है कि आज शिवाजी महाराज का जो मुजस्समा गिरा और उसकी वजह से बीजेपी और उसकी हमनवा पार्टियां जिस तरह बैकफिट पर आ गई हैं, वो लोगों का जहन मुंतकिल करने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए इस तरह की हरकत कर सकते हैं और बहुत मुमकिन है नीतीश राणे को इस काम के लिए लगाया गया हो। तो मुफ्ती इस्माइल साहब की आपने वीडियो देखी, किस तरह से उन्होंने जवाब दिया नीतीश राणे का। इसके साथ ही विपक्ष के नेता भी इसमें बोलते नजर आ रहे हैं। इमरान प्रतापगढ़ी ने भी नरेंद्र मोदी अभी हाल ही में विदेशी दौरे पर हैं और एक मस्जिद में गए हैं, जहां पर इमरान प्रतापगढ़ी ने उनके इस ट्वीट को रिट्वीट करके लिखा, अपने महाराष्ट्र वाले विधायक को भी साथ ले जाना प्रधानमंत्री जी, क्योंकि वो जो धमकी दे रहे हैं, वो जो कह रहे हैं कि मस्जिद में घुसकर चुन चुन कर मारेंगे। इसके साथ ही तेजस्वी यादव का भी एक ट्वीट आया था जिसमें उन्होंने लिखा कि विदेश में मोदी जी मस्जिद में घूमते हैं, गांधी और बुद्ध की बात करते हैं, देश में उनका एमएलए मुसलमानों को मारने काटने की धमकी दे रहा है। तो विपक्ष के नेताओं ने भी इसके ऊपर आवाज़ उठाई है, लेकिन अब देखने वाली बात है कि नीतीश राणे के खिलाफ कुछ कार्रवाई होती है या नहीं होती। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि नीतीश राणे के खिलाफ कार्रवाई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नीतीश राणे के खिलाफ आवाज़ को जरूर बुलंद करें, अपनी आवाज़ जरूर उठाएं, वीडियो को शेयर करें, दूसरे लोगों तक जरूर पहुंचाएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।